अस्सलाम वालेकुम। किसी ने पूछा था कमेंट्स में कि अगर आपका गला ख़राब हो तो कौन सी मेडिसिन या एंटीबायोटिक सेफ़ है किडनी के हवाले से। तो गला ख़राब किडनी डिज़ीज़ के साथ इसका बड़ा रिलेशनशिप है, सोर थ्रोट के साथ। कुछ सोर थ्रोट ऐसे भी होते हैं जिनसे गुर्दे की बीमारी ख़ुद भी होती है, तो उसको ट्रीट करना भी ज़रूरी है। फिर ट्रीटमेंट में जो एंटीबायोटिक हम कहते हैं कि खामखाना लें, उससे भी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और किडनी डिजीज़ हो सकती है। तो ये आपने रिस्क और बेनिफिट को कैलकुलेट करना होता है और फिर असेस करना होता है। जैसे अगर गला ख़राब हो तो IgA नेफ्रोपैथी हो सकती है। एक कंडीशन है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी गुर्दों की सोजिश हो जाती है स्ट्रेप इन्फेक्शन के बाद। अगर नहीं ट्रीट करेंगे तो किडनी का मसला हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, किडनी खुदा न खास्ता फेल भी हो सकते हैं। और अगर ट्रीट करेंगे तो एंटीबायोटिक के अपने रिस्क हैं। तो उसमें जनरली रूल ये फॉलो करते हैं, अगर तो आपके डॉक्टर का ख्याल है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल नहीं है और ये बताया जा सकता है, तो फिर एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। अगर उसका ख्याल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस है, उसका स्ट्रेप थ्रोट का टेस्ट भी हो जाता है, इन्फ्लुएंजा का भी रैपिडली टेस्ट हो जाता है। अगर उसका ख्याल है कि इस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक्स आपको मिलनी चाहिए। अब मल्टीपल एंटीबायोटिक्स हैं जो इस तरह के सोर थ्रोट को कवर कर सकती हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, इसी तरह से बीटा लैक्टम, सेफेलोस्पोरेंस वगैरह हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ़ द एंटीबायोटिक जब 5 से 7 दिन के लिए लेते हैं तो ज़्यादा किडनी को कोई इशू नहीं होता। फिर भी मेरे ख्याल में एजिथ्रोमाइसिन किडनीज़ के लिए सेफ़ है, क्लेरिथ्रोमाइसिन भी सेफ़ है। अगर लेनी पड़े तो लीवोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी ली जा सकती है। कुछ एंटीबायोटिक होती हैं बीटा लैक्टम ग्रुप की, जिसमें पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरन आ जाते हैं। इनके साथ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का थोड़ा सा चांस ज़्यादा होता है। लेकिन जो ज़्यादा लोग गलती करते हैं, जब ये गला दर्द करता है तो साथ दर्द की दवाइयाँ भी लेते हैं। उसमें कोशिश करनी चाहिए पैनाडोल लें, एसिटामाइनोफिन लें, पैनाडोल CF लें, कोल्ड्रेक्स वगैरह लें। ये जो दवाइयाँ हैं ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, सिनफ्लिक्स, टोराडोल, इस तरह की ना लें, क्योंकि इनसे किडनी डैमेज होता है। तो पेन किलर केयरफुली लेने चाहिए, क्योंकि पेन किलर ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं, किडनी भी डैमेज कर सकते हैं। तीसरा इशू ये होता है, कुछ ऐसी नेज़ल डीकंजेस्टेंट होती हैं, कभी जब गला ख़राब होता है साथ कान और नाक भी ख़राब होता है, नाक बंद हो जाता है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनमें सूडोएफिड्रीन होती है, जैसे फेक्स-D है या टेल्फास-D है। तो वो नेज़ल कंजेशन तो कम करती है, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए, ब्लड प्रेशर को साथ चेक करना चाहिए, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर फॉलोअप करना चाहिए। तो आप सेफ़ मेडिसिन लें, सेफ़ एंटीबायोटिक लें। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है तो अवॉइड करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जितनी देर के लिए डॉक्टर ने दिया उतनी ही देर के लिए लें, खामखाना लें। NSAIDs जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है वो अवॉइड करें। इस टाइम पीरियड में फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करें। जो आपकी रूटीन की मेडिसिन है डॉक्टर से पूछें कि वो एडजस्ट करवाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी अगर मेजर्स लेंगे तो गले ख़राब के साथ आप उसका सेफली इलाज भी कर सकेंगे और आपके गुर्दों की भी हिफाजत रहेगी। अगर आपको ऑलरेडी गुर्दों की बीमारी है, दायमी है, CKD है, तो डॉक्टर जो भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक दे उसकी डोज एडजस्ट करवाएं कि उसकी सही तरह से डोज एडजस्ट हुई है, क्योंकि जितना आपका किडनी फंक्शन कम है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं वो किडनी से निकलती हैं तो उसकी डोज भी कम करनी पड़ती है। तो ये एक और फैक्टर है विच यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।